हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभी कॉन्सेप्ट्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीयूईटी पीजी एमबीए का क्वेश्चन पेपर और उसमें से स्पेसिफिकली इंग्लिश पेपर। ये 2025 का क्वेश्चन पेपर है एंड इट हैड 22 क्वेश्चन टू सॉल्व। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें चूज करना है बेस्ट ऑल्टरनेटिव अंडरलाइन पार्ट का। ठीक है, ईच विलेज इन द स्टेट इज प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि स्टेट में हर विलेज को बिजली की सप्लाई प्रोवाइड की गई। जब हम कोई चीज सहूलियत प्रोवाइड कर रहे होते हैं, सप्लाई प्रोवाइड कर रहे होते हैं, तो वहां पर लिखा जाता है प्रोवाइडेड विद। जैसे अभी कॉन्सेप्ट्स प्रोवाइडेड इट्स स्टूडेंट्स विद द कंटेंट ऑन सीयूईटी एग्जाम। ओके, एंड अभी कॉन्सेप्ट्स या तो हम प्रोवाइडेड विद लिखेंगे अगर हमारे साथ आगे कोई ऑब्जेक्ट है जिससे हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, या फिर हम अगर प्रोवाइड कर रहे हैं, वी प्रोवाइड फॉर सीयूईटी। ओके, वी सब्जेक्ट के लिए अगर हम प्रोवाइड करवा रहे हैं और सब्जेक्ट को अगर हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं तो वहां पर प्रोवाइडेड फॉर या प्रोवाइडेड विद आता है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज, इसका राइट आंसर प्रोवाइडेड विद है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, choose the correct alternative for the underlined portion. Nothing please her more than reading book and magazines. Nothing singular है और singular के साथ हमेशा SES आता है. So nothing pleases her more than reading magazines and book. Okay, then next is similar. What is the best improvement? Deactivated viruses from the basis of many vaccines known for their effectiveness to prevent diseases. Okay, deactivated viruses from the basis of many vaccines known for their effectiveness in preventing diseases is the right answer. ठीक है, deactivated virus जो है वो disease prevent करने में बहुत effective होते हैं। to prevent नहीं आएगा यहाँ पर, in preventing आएगा कि उसको prevent करते रहने के लिए। ठीक है, in preventing is the right answer. Now question number 4. However, wood sculptures are vulnerable to decay, insect damage, and fire. Insect damage and fire. As a result, they hang around far less often than sculpture made of more durable material. इस क्वेश्चन का आंसर है सी। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली क्या बात हो रही है, हैंग अराउंड का मतलब होता है साथ में घूमना। लेट्स हैंग अराउंड। ओके, या कोई अगर आपके साथ चल रहा है तो ही इज हैंगिंग अराउंड मी। ऑलराइट, यहाँ पे क्या बात हो रही है, सर्वाइवल की बात हो रही है कि वुड स्कल्पचर जो है वो वल्नरेबल है, इसीलिए वो कम सर्वाइव कर पाते हैं। सो हैंग अराउंड से ज्यादा बेटर वर्ड सर्वाइवल है। ठीक है, सर्वाइव इज द राइट आंसर. Question number 5. Which of the following is the correct option? Grammatically correct. 2 out of every 15 college students who major in computer science will go on to become small business owner at some point. इस क्वेश्चन में बेसिकली आपसे ये पूछा जा रहा है कि हम इसमें क्या लिखेंगे। स्मॉल बिजनेस ओनर लिखेंगे, स्मॉल बिजनेसेस ओनर लिखेंगे, स्मॉल बिजनेस ओनर्स लिखेंगे, स्मॉल बिजनेस एप्रोस्ट्रॉफी ऐसा आएगा या क्या आएगा। यहाँ पर दो की बात हो रही है, 2 आउट ऑफ एवरी 15 कॉलेज स्टूडेंट। तो ये क्या, 2 की जब भी बात होगी तो ओनर्स नहीं होगा, ओनर नहीं होगा, ओनर्स होगा। इसीलिए इसका राइट ऑप्शन बी है कि 2 आउट ऑफ एवरी 15 कॉलेज स्टूडेंट्स हु मेजर इन कंप्यूटर साइंस विल गो टू बिकम स्मॉल बिजनेस ओनर्स. All right. So B is the right answer in question number 5. Now we come to question number 6. Question number 6 में again पूछा है कि correct grammatical form क्या है. Hansel and Gretel, an enchanting fairy tale, is the story of two young children whom stumble नहीं होगा, यहाँ पर आपका आंसर आएगा who stumble, जो कि एक दूसरे से कॉटेज में मिले थे। who stumble across a cottage made of gingerbread. ओके, जो मिले थे। whom कहाँ यूज होता है, दिस फॉर एग्जाम्पल, टू whom दिस पेन बिलोंग। ऑल राइट, यहाँ पर whom यूज होता है जब हम बिलोंगिंगनेस की बात करते हैं। ठीक है, हु का मतलब कौन है, जो स्टम्बल किए, कौन स्टम्बल किए, वो स्टम्बल किए। Now question number 7. Manufacturing company, this is the para completion. Manufacturing companies are often faced with a trade-off between advances in productivity
which is one of the main goals of automation and flexibility. When firms implement procedures that make repetitive processes more streamlined, they are able to produce more food at a faster rate. इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे ट्रेड ऑफ की बात हो रही है कि अगर हम सिर्फ प्रोडक्टिविटी को ध्यान में रखेंगे, इस पैसेज का मेन रेट है कि मेन एम है कि अगर हम सिर्फ प्रोडक्टिविटी की बात कर रहे हैं तो हम सिंपल प्रोडक्टिविटी को ही देखते रहेंगे, हम फ्लेक्सिबल नहीं हो पाएंगे, हम नए आइडियाज पे काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जब भी फर्म्स जो हैं वो इम्प्लीमेंट करती हैं प्रोसीजर्स, ठीक है, वो प्रोड्यूस कर देती हैं मोर फूड को, लेकिन एट द सेम टाइम उनके पास फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती नए आइडियाज को अडॉप्ट करने की। सो यहाँ पर बेस्ट सुटेबल आंसर विल बी सी। ओके, बिकॉज दो चीजों की बात हो रही है ट्रेड ऑफ की, एक तो ऑटोमेशन और दूसरा फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है, जब आपके पास और अपॉर्चुनिटी हो, तो अगर वो अपना प्रोसेस स्ट्रीमलाइन कर देते हैं तो उनके पास क्रिएटिव आइडियाज नहीं होते, इसलिए सेवेंथ में सी इज द मोस्ट सुटेबल आंसर। ओके, now question number 8. In the 1960s, Jane Goodall observed chimpanzee removing termites from hides with strapped wicks. Initially, researchers were unable to determine whether the animals viewed a group of tasks as a single problem requiring a general tool set or used individual tools to solve specific tasks. The question was finally resolved when chimps were observed selecting tools to carry with them in anticipation. यहाँ पे आप focus कीजिएगा, selecting tools to carry with them in anticipation of particular difficulties. ना यहाँ पर हमें ये पता चल रहा है कि चिंपांजीज जो हैं वो सिर्फ अपनी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे, लेकिन वो आगे का भी सोच के चल रहे हैं कि अगर उनको आगे कोई प्रॉब्लम होती है तो कैसे वो उसको सॉल्व कर सकते हैं। सो इसमें मोस्ट सुटेबल आंसर विल बी सी। ऑल राइट, now question number 9. A person who works for the welfare of humankind is philanthropist. Philanthropist होता है जो कि लोगों के हित में काम करता है, ठीक है। एंड इफ यू लुक एट अदर वर्ड्स, बाकी वर्ड्स का हम अगर मीनिंग देखें, बिकॉज ऐसे क्वेश्चन से आपको आपका वोकैबुलरी स्ट्रांग होता है, तो आप जब भी मॉक सॉल्व करें उसके बाद ये जो सिनोनिम्स एंटोनिम्स वाले क्वेश्चन होते हैं इनके बाकी वर्ड्स के मीनिंग भी देख लिया कीजिए, ठीक है। द पर्सन हु लव्स वेलफेयर ऑफ ह्यूमन काइंड, इट इज फिलैंथ्रोपिस्ट, और फिलैंथ्रोपिस्ट का ऑपोजिट होगा मिज़ैंथ्रोपिस्ट, जिसको ह्यूमन काइंड से नफरत होती है, ठीक है। देन द नेक्स्ट वर्ड इज फिलैंडरर। फिलैंडरर वो होता है जो कि बहुत कैजुअल रिलेशनशिप्स में आ जाए पर्सन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अ वुमनाइजर वी जनरली कॉल, he could be called as philanderer. Okay, now platonic means, what is the meaning of platonic? We often hear, it's a platonic relationship or something. It is basically ki when we have good friendship with somebody, okay, that is known as platonicity, platonic relationships. Now, next is question number 10. Which of the following best conveys the meaning of given expression? Extreme desire for wealth को एक वर्ड से अगर हमें डिनोट करना है तो हम इसको क्या बोलेंगे, ठीक है। हमारे पास चार वर्ड्स हैं, ओमनीवोरस और कार्निवोरस। आपको पता होगा ओमनीवोरस और कार्निवोरस क्या होते हैं। कार्निवोरस वो होते हैं जो कि फ्लैश पे सरवाइव करते हैं, एंड ओमनीवोरस कौन से एनिमल्स होते हैं, दिस इज क्लास ऑफ एनिमल्स। ओमनीवोरस वो होते हैं जो बोथ प्लांट्स और एनिमल्स पे सरवाइव करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स। ओके, नाउ अदर वर्ड इज अवेरिशियस। अवेरिशियस का मीनिंग होता है कि कोई ऐसा पर्सन जो कि डिजायर एक्सप्रेस करे कि वो बहुत अमीर है या उसे बहुत सारी वेल्थ चाहिए, ठीक है। नाउ दिस इज मैचिंग टू व्हाट वी वांट। नाउ avaricious is the right answer in question number 10, and gregarious means somebody who is very gregarian, mainly basically who wants to socialize a lot. Okay, so for 10th the right answer is B. Now we are talking of एंटोनिम ऑफ द वर्ड वेरिली। एंटोनिम होता है ऑपोजिट, लेकिन एंटोनिम बताने के लिए हमें पता होना चाहिए कि वेरिली का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। वेरिली का मतलब होता है बेसिकली वेरी, ये वर्ड निकला है वेरी से। ओके, वेरीली का मीनिंग होता है कोई सावधानी बरत रहा है या कोई कंसर्न है,
ठीक है। तो जब कोई वेरीली हो गया कि कोई कंसर्न्ड है, तो उसका ऑपोजिट क्या हो गया, कोई नेग्लिजेंट है, और रेकलेसनेस इज द राइट ऑप्शन हियर, ठीक है। जुडिशियसली होता है बहुत ध्यान से, ड्रामेटिकली सस्पिशियसली का मतलब है शक करना, ओके। Question number 12 is which of the words following means the same as eradicate? Eradicate होता है किसी चीज को remove करना. So D is the right answer. Let's eradicate the social evil of sati pratha. हटाने को कहते हैं eradicate करना, ठीक है. This is question number 12. Question number 13. The manager had to pull strings to get invitation for the concert. ठीक है. ये स्पेलिंग आप ठीक कर लीजिएगा, प्ले म्यूजिक है. मैनेजर को स्ट्रिंग्स पुल करने पड़े कॉन्सर्ट का पास अरेंज करने के लिए, ठीक है. ये इस क्वेश्चन में लिखा है. अब हैड टू पुल स्ट्रिंग्स का मीनिंग क्या होता है? हैड टू पुल स्ट्रिंग्स का मीनिंग होता है कि अपने सारे सोर्सेस को यूज करना. सो यूज पर्सनल इन्फ्लुएंस. क्वेश्चन नंबर 14. The mayor filled up all the vacancies in his department with his kith and kin. अपने जान पहचान के लोगों से मेयर ने सारी वैकेंसी फिल कर ली, ठीक है. किथ एंड किन का मतलब होता है अपने जान पहचान के लोग. क्वेश्चन नंबर 15. ही enjoys to tell stories to children. यहाँ पे हमें एरर करेक्ट करना है, ठीक है. इसमें ही enjoys टेलिंग स्टोरीज, उसको कहानी सुनाना पसंद है. ही enjoys telling stories to children. This is the right answer. Question number 16. The government tried to elicit support for the bill but failed. ये जो एग्जाम्पल है, ये जो क्वेश्चन है, ये आपसे पूछा जा रहा है सेम साउंडिंग वर्ड्स से, ठीक है. जिन वर्ड्स का साउंड तो सेम होता है बट मीनिंग अलग होता है, ठीक है. इलिसिट का मतलब होता है कुछ जो ऐसी चीज जो इलीगल हो, ठीक है. दैट इज इलिसिट. यहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो सपोर्ट मोटिवेट कर रही है, मेनली वो सपोर्ट इंस्पायर करना चाह रही है. तो बी इज द राइट आंसर. बेसिकली सपोर्ट पाने की कोशिश कर रही है, उसको हम कहते हैं एलिसिटिंग द सपोर्ट. ऑल राइट, द गवर्नमेंट ट्राइड टू एलिसिट द सपोर्ट बट फेल्ड. ऑल राइट, सो बी इज द राइट आंसर. और ये दोनों सेम साउंडिंग वर्ड्स हैं. इलिसिट का मतलब होता है कोई चीज जो कि गैर कानूनी है या इलेजिटिमेट है, और एलिसिट का मतलब होता है सपोर्ट को ल्योर करना. क्वेश्चन नंबर 17 जो है, दिस इज योर जम्बल्ड अप सेंटेंस. नाउ जम्बल्ड अप का रूल है कि हम पहले चारों ऑप्शंस को भी देख सकते हैं. आप रिवर्स में भी जा सकते हैं और आप स्टेटमेंट से भी जा सकते हैं, ठीक है. नाउ यहाँ पर क्या हो रहा है, University president has proposed scheduling several introductory level classes online. Curriculum would not be changed. Recent cuts in education, state must reduce its expenditure or face bankruptcy. Student enrolled in these proposed virtual classroom would be taught by the full programs by the same instructor. Now we see कि A जो है वो D से linked है, ठीक है. अब हम देखेंगे कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें ए और डी साथ में आ रहे हैं, ठीक है. ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें ए पहले है और डी बाद में है, क्योंकि ए में प्रपोज हो रहा है प्रोग्राम और डी में क्या हो रहा है कि स्टूडेंट्स कैसे एनरोल करेंगे वो बताया जा रहा है. और ये भी बीच में हमारे पास एक स्टेटमेंट बी भी है कि करिकुलम इसमें चेंज नहीं होगा. तो ए, बी और डी आपस में कहाँ कनेक्टेड है, ठीक है. ये तीनों कहाँ साथ में आ रहे हैं, जहां पे पहले ए आ रहा हो बाद में बी या डी आ रहा हो, ठीक है. सो एक तो ए है, लेकिन इनके बीच में सी स्टेटमेंट ना आए क्योंकि सी हमारी ओपनिंग स्टेटमेंट है इस पैराग्राफ की. सो हमें यहाँ से मिल गया कि स्टार्ट होगा सी से, सी के बाद ए आएगा, ठीक है. ए के बाद अब हम देखेंगे कौन सा ऑप्शन है जिसमें सी और ए पहले आ रहा है, तो डी इकलौता ऑप्शन है और हम डी को टिक कर देंगे. दिस इज हाउ यू सॉल्व जम्बल्ड अप. कोर्स अवेलेबल है, आप कोर्स परचेज कर सकते हैं, उसमें जम्बल्ड अप कैसे सॉल्व करना है वी हैव एक्सप्लेन्ड इट इन ग्रेट डिटेल. ऑल राइट, नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 18. अगेन इट इज अ जम्बल्ड पैरा सेंटेंस and the right option in this question is B, ठीक है. The vegan diet has gained momentum. The diet is often characterized as restrictive and associated with health benefits. Then controversy क्या है, और lack of knowledge है तभी controversy है. So B becomes the right answer. You can apply the same rule we used and solve it. Question number 19 है, board of directors decided to devolve into the matter to find a solution. Devolve गलत word है, यहाँ पे delve आएगा. हम कहते हैं ना delve deeper to solve the problem. That is कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिसाइड किया कि वो
डीपली उस मैटर को स्टडी करेंगे। सो डेल्व इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर है ए। डिवॉल्व क्या होता है? कोई नई चीज क्रिएट करना, ठीक है। दैट इज ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, which of the following best expresses the phrase given below word for word? word for word को हम कहते हैं verbatim। all right, virtue होता है कि आपका basically what is your virtue, what is your inner strength, how do you define virtue is basically आपकी क्या पर्सनालिटी है, मोरल स्टैंडर्ड्स क्या है, ठीक है। देन वर्बोस क्या होता है? somebody वर्बोस जो है वो होता है कि जो बहुत ज्यादा बोले, वाचाल जिसको हम कहते हैं, दैट somebody who speaks more than needed। all right, and then verbatim होता है जो बोला गया as it is reiterate करना। मैंने आपको बोला कल मैं पहाड़गंज जाऊंगी और आपने एज इट इज वो बात किसी और को बोली कि मैंने ऐसा कहा था, दैट इज वर्बैटिम। ऑल राइट। वाइकेरियस क्या होता है कि मेरे बिहाफ पे अगर आप कुछ कर रहे हैं उसको हम वाइकेरियस बोलते हैं, ठीक है। दैट इज वाइकेरियस। नाउ नेक्स्ट इज डेमूर। दिस ये वर्ड बीच में काफी सोशल मीडिया पे ट्रेंड हुआ था, राइट। सो यहाँ पे पूछा गया है कि डेम्यूर का सिनोनिम क्या है। डेम्यूर जो होता है, डेम्यूर इज somebody हु इज सोफिस्टिकेटेड, शाय, थोड़ा रिजर्व काइंड का पर्सन। सो शाय इज द राइट वर्ड हियर। ऑल राइट, 21 का ऑप्शन है बी। एंड yes, sorry, we come to last question. This is our last question, question number 22. To hit the nail on the head means, okay, इस मुहावरे का, इस idiom का मीनिंग क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 22 is asking you and it means कि हम कहते हैं ना कि he hit the nail on the head, बिल्कुल सही जगह पर उसने हथौड़ा मारा, something like this when we say, मतलब कि you are doing exactly the right thing। C is the right answer, okay। Now, this is your CUET PG MBA's paper of 2025. I hope you have solved it till here and I hope you have scored a lot of right answers. Now, अगर आपको और questions practice करने हैं, test series लेनी है या course purchase करना है, given the shorter time you have for CUET PG, please visit our website abhiconcepts.com। आपको ebook की form में 2500 से ज़्यादा questions मिलेंगे। Almost you will be getting approximately 1,000 questions for English as well, 800,000 questions, previous year papers, latest questions, and so on. All right. So please go enroll for test series. We have covered it all for you. 3,000 plus questions are there. There are sectional mock test, full length mock test. Everything is available for CUET MBA at our platform, Abhi Concepts. You can visit the website or you can contact on the WhatsApp number that is given here, 9540808009. All right. So we wish you very, very all the best for upcoming UET PG exam. If you have any difficulty, you can always purchase the course. It is in affordable ranges. You can buy them. There are recorded sessions, there are practice sessions, all the techniques, all the tricks you need to cover your syllabus, right? So this is all for the discussion. Please stay tuned with Abhi Concepts. We will be bringing more such solution videos. Have a great preparation. Excel in your exams. Good luck. Thank you. We will meet in the next class.